मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। ओके, आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे पहले हम बोलते थे हवा पानी और भोजन जीने के लिए ज़रूरी है, फिर आया रोटी कपड़ा और मकान। अब एक ऐसी चीज़ जिसके बिना मतलब दिन रात जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नहीं रह सकते ना। फोन चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। सोना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, फैन चाहिएगा, है ना। पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, लाइट चाहिएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अब हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब सबसे पहले उठते ही फ़ोन पे ध्यान जाता है, ठीक है। अगर चार्ज ना हो और लाइट चली गई हो, ठीक है, घर में इन्वर्टर ना हो, लाइट ना हो, ठीक है, और एकदम से आपने देखा कि बैटरी लो है, सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है ना। कैसे गेम खेलेंगे, कैसे क्लास लेंगे, क्लास का तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे गेम खेलेंगे, है ना, कैसे कॉल करेंगे, कैसे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन पॉइंट बन चुका है हमारी लाइफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हमें पता है करंट, हमने सुना है करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है करंट। अब ये करंट क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारा, करंट है। ओके, फिर आता है व्हाट कॉजेस करंट टू फ्लो, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए डिवाइस कॉजेस करंट टू फ्लो थ्रू इट। वोल्टेज, ये क्या कह रहा है कि जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करेगी। वो कह रहा है कि जब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अगर मैं वोल्टेज लगाऊंगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यानी कि उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कितना हमारा वोल्टेज है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात, एक फैक्ट जो पता होना चाहिए, अपने घरों में जो लाइटें आती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, वो कितने वोल्ट का होता है, वो होता है 220 वोल्ट। याद रखिएगा, 220 वोल्ट होता है जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 220। ओके, और वोल्टेज को जो मेजर करने का है वो यूनिट क्या है, वोल्ट। आप लोग देखिएगा सब पे वोल्ट लिखा होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल जो एलईडी आ रही हैं, सीएफएल जो आ रही हैं, फैन जो हैं, ठीक है, इवन आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है उस पर भी आप देखिएगा 1.4V 1.5V ऐसा कुछ लिखा होता है। दैट मीन्स वो क्या है, वोल्टेज बता रहा है कि इतना वोल्टेज उसको चाहिए है या इतना वोल्टेज वो यूज करता है। ओके, देखो हमारा वोल्टेज के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है। अगर वोल्टेज की सोर्सेज की बात करूं मैं, तो हमें पता है एक तो मेंस, मेंस का मतलब जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से हमारे घरों में जो लाइटें आ रही हैं, ठीक है, जो करंट आ रहा है जिसकी वायर की हेल्प से, दैट इज मेंस। और दूसरा हम जो यूज करते हैं बैटरी या सेल्स को बोलते हैं, बैटरी या सेल। अब देखो बैटरी और सेल जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड द सेल। और जब मैं दो सेल, दो या दो से ज्यादा, यानी सेल को, सेल प्लस सेल क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। बैटरी हम किसको कहेंगे, बैटरी हम किसको कहेंगे, जो
एक से ज्यादा सेल कंबाइन होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। याद रखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल्स बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो सेल के लिए ये सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है? सेल का। अब इसमें जो ग्रेटर लाइन होती है वो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, ये नेगेटिव को, छोटी वाली जो है नेगेटिव को। हमेशा जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसमें भी हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग देखिएगा जिनके घर पे इन्वर्टर होगा उसकी जो बैटरी होती है उस पर भी लिखा होता है प्लस और माइनस। ठीक है, यानी कि सेल या बैटरी जब भी आती है उसके क्या है, टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा जो सेल, देखो इस तरीके का कुछ सेल होता है हमारा, और इसके ऊपर एक छोटा सा निकला हुआ होता है, यानी ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो सेल में भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी मैंने क्या कहा था, एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन, तो इसी के कॉम्बिनेशन कर देते हैं। देखो ये एक सेल बना, फिर ये और बना दूंगा तो क्या हो गया, ये क्या बन गई, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल हो गया। ओके, यानी एक से ज्यादा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आई बात समझ में? फिर आता है अपना बल्ब। देखो बल्ब को इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। फिर हमारे पास आते हैं कि सर्किट या स्विच। स्विच की बात करें, स्विच कौन से, जो अपन बटन से होते हैं, यूज करते हैं, जिससे ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो स्विच का अगर सिंबल बात करें तो स्विच ऑन की पहले बात करता हूं मैं, ऑन। ये है, ये दो टर्मिनल है, अगर ये क्लोज है, आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑन है स्विच। और अगर ऑफ की बात करूं, ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये दो टर्मिनल है, ये जो वायर है ये यहां से जुड़ा नहीं हुआ, देखो इस टर्मिनल के जुड़ा नहीं हुआ। जब ये इस टर्मिनल के जुड़ जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जो भी हमने उसके लगा रखा है, फैन या ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है, वो स्टार्ट कर देगा ग्लो करना। ओके, या मूव करना, या हम जो भी वर्क करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। फिर आता है सर्किट। सर्किट क्या होता है मुन्ना भाई, एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं रे भाई, यार सर्किट जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स वाला सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सर्किट, वैसे सर्किट का नाम आते वही याद आता है एमबीबीएस। ओके, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। तो सर्किट जो है हमारा क्या होता है, देखो जो भी क्लोज्ड पाथ है या जो भी पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो क्या बन जाएगा, सर्किट। दो तरीके के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब देख लेते हैं ओपन सर्किट कैसा होगा, क्लोज सर्किट। अब सर्किट में क्या क्या हो सकते हैं, देखो वायर तो हो गई, ठीक है, बैटरी हो जाएगी, सेल हो, उसमें सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, या फिर बल्ब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, सर्किट बनता है। देखो हम बना के देखते हैं, यहाँ मेरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक क्लोज सर्किट है। ठीक है, ये क्लोज सर्किट है क्योंकि देखो बंद है, यहाँ से कहीं कोई जगह नहीं है, ये इसको खुला मत मानना, क्योंकि ये क्या है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, यहाँ बैटरी है, ये देखो बाकी कहीं भी खुला नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ में आए तो इसको स्विच लगा करके शो कर देना कि ये स्विच है, यहाँ से बंद है। ठीक है, ओपन की बात करें तो ये मेरा बल्ब है, ये बैटरी है, और अब देखना, ये देखो यहाँ से ज्वाइन नहीं है, यानी ये क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, और ये क्लोज सर्किट है। ठीक है,
क्लोज सर्किट जिसमें बंद है, ओपन सर्किट जिसमें ओपन है, यानी कि करंट जो है कंप्लीट फ्लो नहीं कर पा रहा। देखो इसमें करंट चल रहा है पॉजिटिव, हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो वो पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, पूरा यहाँ तक आएगा, फ्लो करेगा, लेकिन ये यहाँ करके रुक जाएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसमें ग्लो करेगा। ओके, तो ये आ गए हमारे सिंबल्स। अब आप लोगों को काम क्या करना है, यू हैव टू डू ऑल दिस सिंबल्स इन योर नोटबुक। ठीक है, नोटबुक में सारे सिंबल्स करने हैं, उनके सिंबल बनाने हैं, नेम लिखने हैं, कौन सा किसका सिंबल है। ओके, नेक्स्ट हम कल करेंगे।